करो। Hello children, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss structure of matter. This is chapter 3rd of a standard 7th. Okay, let us start. Structure of matter. Matter means क्या होता है? पदार्थ. Matter means पदार्थ. Okay, तो मैटर पहले समझते हैं. मैटर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैटर होता क्या है. ठीक है, तो अगर मैटर की बात करें तो आपको सबसे कोई भी सब्सटेंसेस जिसका वॉल्यूम होता हो, जिसका साइज होता हो, जिसका मास होता हो, वो आपका क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसका वॉल्यूम होता हो, जिसका साइज होता हो, जिसका मास होता है. मास बोले तो वेट. ठीक है, वॉल्यूम मतलब ये लिक्विड में. ठीक है, तो इस तरह से अगर है तो वो मैटर है. हर चीज़ मैटर है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा डॉट अगर ले लूँ, अगर ये मान के चलिए मैंने पेबल्स ले लिया, कंकड़ ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड मैटर. ये भी मैटर कहलाएंगे, क्योंकि इसका कोई ना कोई साइज है ना. इसका वजन भी होगा, भले वी कांट इसको वेट नहीं कर सकते, पर इसका भी है. अगर मैंने पेन ले लिया तो पेन को देखिए ये साइज है इसका. ठीक है, और इसका भी मास है. अगर मैंने वाटर ले लिया तो वाटर में अगर एक ग्लास में लिया तो वाटर इज ऑल्सो मैटर. समझ रहे हैं? तो एवरीथिंग इज मैटर. हर चीज़ मैटर हो सकता है. अगर वो कोई वस्तु है, कोई चीज़ है तो मैटर है. अगर मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास ये चौक है तो चौक इज ऑल्सो मैटर, क्योंकि उसका भी वॉल्यूम है, उसका भी मास है, उसका भी साइज है. एक छोटी से छोटी चीज़ का कुछ ना कुछ साइज होती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर कहलाएगा. अब मैटर आर 3 टाइप्स. 3 प्रकार के मैटर होंगे. एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा और एक गैस होगा. सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, तो सॉलिड मतलब सॉलिड चीज़ें, और लिक्विड बोले तो लिक्विड चीज़ें. सॉलिड बोले तो आयरन का आप ले लीजिए, स्टील के ले लीजिए, वुड को ले लीजिए, ये सॉलिड में कहलाएंगे. लिक्विड मतलब जो वाटर को ले लीजिए, आप ऑयल के ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें लिक्विड में कहलाएंगे. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड. गैस में आप पेट्रोलियम को ले लीजिए, गैस, पेट्रोलियम गैस. ऑक्सीजन ले लीजिए. ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम है, उसको आप किसी बर्तन में रखिए, आप किसी में. तो ये चीज़ हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात. ओके, तो ये मैटर, ये चीज़ थी. ठीक है, वी नो मैनी मेथड ऑफ बाई विच मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. बोल रहा है कि वी नो मैनी मेथड्स बाई विच मिक्सर कैन बी सेपरेटेड. अब मिक्सर को हम सेपरेट करना जानते हैं कि कैसे करना. अगर मिक्सर बहुत सारे अब मान के चलिए, इसमें अगर मान के चलिए हमको आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए, इसमें हमने आपको लेड मिला दिया, हमने इसमें आयोडीन मिला दिया, अगर नमक मिला दिया, साल्ट मिला दिया, तो इनको कैसे सेपरेट करेंगे? ये मिक्सर होते हैं. तो मिक्सर को सेपरेट करना, इसके बारे में बात कर रहा था. ठीक है, तो पिकिंग का है, हमने पढ़ा था. पिकिंग करना, हाथ से चूनने का काम करना, फिल्ट्रेशन करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, सब्लिमेशन करके. नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस मेथड्स. इनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है. सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड मिक्सर. ऐसे सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, उसको हाँ मिक्सर कहते हैं. ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका से उसको हम अलग करने की विधि. ठीक है, सेपरेशन तो होता ही है, लेकिन जब आपस में मिला हुआ तो डेफिनेटली इट इज कॉल्ड मिक्सर. ऑल सब्सटेंस आर हाउएवर नॉट मिक्सर. कुछ सब्सटेंस मिक्सर नहीं होते. दीज आर सम सब्सटेंस हुज कंटिन्यूड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं मिक्सर नहीं होते. अब मान के चलिए आयरन. अब कुछ सब्सटेंस का देख लीजिए, वाटर. तो वाटर में क्या क्या चीज़ मिले हुए हैं. ऐसे हमने अभी नमक, साल्ट, ये सब मिला दिया, वो भी मिक्सर है. उसको भी हम पिकिंग के सहारे अलग अलग कर सकते हैं. लेकिन और मिक्सर भी क्या है, हर तरह के मिक्सर को समझिए. वाटर में क्या क्या मिला है? O2 है, ऑक्सीजन है,
और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, हाइड्रोजन है, ठीक है। और इसमें साल्स भी हैं, आयोडीन्स के भी मात्रा मिले हुए हैं। तो ये मिक्सर है। अब इसको हम अलग सेपरेशन करने की विधि हम क्या कहलाएंगे, इसको हम सेपरेटेड कहलाएंगे, सेपरेट करना कहलाएगा ना, ये फिजिकल मेथड से होता है। अब आज देख लीजिए और कैसे कैसे मिक्सर है वो देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए, देयर आर सम सब्सटेंस हुज कंटिन्यूज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल में, दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस उसमें मिक्सर कुछ नहीं है, वो प्योर सब्सटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है, शुद्ध, ठीक है। तो कुछ की प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मिक्सर से बने होते हैं, कुछ का प्रॉपर्टी अलग होती है जिनको बनाया जाता है मिक्स करके, कोई कंपोनेंट को बनाया जाता है मिक्स करके, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसमें अन्य चीज़ मिला हुआ नहीं होता। अगर आप बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड इज ऑल्सो गोल्ड, लेकिन अगर उसमें आपको अगर अति बनाना है, आपको उसको क्या बोल सकते हैं, ज्वेलरी बनाना है आपको, तो उसमें आपको क्या क्या मिलाने पड़ेंगे, आपको कॉपर मिलाने पड़ेंगे, तांबा, ठीक है, ताकि वो शुद्ध सोना कुछ नहीं, इतना लचीला होता है, इतना लचीला होता है कि नहीं बन पाएगा ज्वेलरी आपका। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। मटेरियल रिक्वायर्ड बीकर, ये आपको ये सब है, गैस इन गैस लिक्विड। ये देखिए गैस में, देखिए मिक्सर क्या क्या है, एयर में ही देख लीजिए, गैस इन गैस लिक्विड, एयर में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है, सोडा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नॉर्मल वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, लेमन जूस एंड वाटर को मिला दीजिए, मिक्सर कहलाएंगे, समझ रहे हो, लेमन जूस को वाटर को मिक्सर। सॉलिड इन लिक्विड, सी वाटर, शुगर सॉल्यूशन मिला दीजिए, कुछ पानी और शुगर डाल दीजिए, ठीक है। पानी ले लीजिए, कहाँ से पानी ले लीजिए, आप ले लीजिए पानी ले लीजिए, सी वाटर ले लीजिए, शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें आप शक्कर मिला दीजिए, उसका सेपरेशन करना अलग कैसे करेंगे। एलोइज, ब्रास एंड ब्रोंज को अगर एक साथ मिला दिए, उसको अलग कैसे करेंगे, सॉलिड इन गैस, स्मोक। द अदर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज आर दोज विच हैव ओनली वन कंटिन्यूड, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, याद रखिए, हमने मैटर समझ लिया, मैटर क्या होता है, मैटर का टाइप समझ लिया। मिक्सर होते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत सारे एलिमेंट्स में, ऐसे सब्सटेंस जो बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए थे, वो मिक्सर कहलाएंगे, ठीक है। जो प्योर है, अगर जो नहीं मिला हुआ वो प्योर सब्सटेंसेस कहलाएगा, ठीक है। आइए, द अदर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर दोज विच हैव ओनली वन कंटिन्यूंस, जिसमें सिर्फ एक ही है, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऐसे सब्सटेंस जिनमें अपना ही एक ही अपना अस्तित्व बना कर रखा है, एक ही कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सिंगल कॉन्टिनेंट्स, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। हमने देखा ना, जो मिला हुआ नहीं उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, तो प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। कॉपर सेपरेटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट इन एक्टिविटी फर्स्ट इन इज एन एलिमेंट। कॉपर जो है सेपरेट कॉपर सल्फेट से किया जा सकता है। नो मोर कंटिन्यूस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एलिमेंट्स बाय एन फिजिकल और केमिकल मेथड। सम अदर एलिमेंट्स आर गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है ना, अब तो अलग है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, हाँ? अब एयर बोले तब ना, एयर में बहुत सारे मिले हुए चीज है, समझ रहे बात की। गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, ये सब अपना क्या है, ये सब प्योर है, और ये भी एलिमेंट्स में आएंगे, ठीक है। ये हुई बात, आगे देखते हैं। सिल्वर गोल्ड ये है एलिमेंट दैट लिक्विड एलिमेंट दैट आर सॉलिड, सॉलिड एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स लिक्विड में आता है एलिमेंट्स, ये वाला आप देखिए, ये सॉलिड में, ये आपको लिक्विड में, और ये गैसेस में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल और नॉन मेटल्स। अब देखिए एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स क्या था, एक प्योर सब्सटेंस जो एक कॉन्टिनेंट से बना हुआ था, सिंगल कॉन्टिनेंट से, उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। अब आ गया ये सर, इसको एलिमेंट्स बोले। अब उसी एलिमेंट्स को टू कैटेगरी में क्या किया गया, उसको बांट दिया गया इनके प्रॉपर्टी के अनुसार। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो किस में बांटा गया, टू टाइप्स में, एक को मेटल्स कर दिया गया है और एक को नॉन मेटल्स कर दिया गया। तो अब हमें ये जानना है कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। देखिए
एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज़। कुछ ऐसे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी विशेषता है जिसके कारण उन्हें मेटल और नॉन मेटल में अलग करता है, दोनों से अलग करता है कि मेटल ये है और ये नॉन मेटल है। कुछ इनकी खास विशेषता के कारण ये मेटल और नॉन मेटल हैं जो एक दूसरे से अलग करता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक याद रखिए, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मीन्स क्या होता है और बैड कंडक्टर मीन्स क्या होता है वो बताना। गुड कंडक्टर मतलब होता है, हीट का भी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का भी बता रहा हूँ। अगर आप लकड़ी का चम्मच को अपने घर में जो चावल बना रहे हो उसमें अगर लकड़ी के चम्मच डालोगे तो नीचे से हीट ऊपर ट्रांसफ़र होगा क्या? आपका हाथ जलेगा क्या? नहीं। हीट ट्रांसफ़र हुआ क्या? नहीं। आप इलेक्ट्रिक में उसको अगर लगा दे तो आपको करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लकड़ी वाला लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन वही चम्मच बर्तन में आप लकड़ी वाला न डाल के स्टील वाला डाल दीजिए। आप समझ रहे बात को? तो आप देखोगे कि सर ऊपर तक भी गर्म हो गया, मेरा तो हाथ जल गया सर उसमें रखा हुआ था। तो क्या हुआ? गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया वो। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीज़ कहाँ कहलाएंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब लाइट को भी देख लेते, गुड कंडक्टर ऑफ लाइट कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे हुआ। अब उसको आप खुला वायर में उसको उंगली ऐसी करो उस चम्मच को लेकर तो आपको करंट लगेगा। तो इससे तो बी अवेयर, सावधान रहना है आपको। मान नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, वो स्टील जो आप लिए हो या रॉड वाला भी आप लिए हो, खाना बना रहे हो उसमें, अब बड़ा सा बर्तन में बना रहे हो और रॉड मतलब आयरन का आप चम्मच लिए हो तो वो भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। आप किस वायर को आप छू सकते हैं क्या उससे? नहीं ना। तो ऐसे चीज़ क्या कहलाएंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी सब्सटेंस के माध्यम से आपको हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, या इलेक्ट्रिक आपको ट्रांसफ़र उसमें नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी होगा जिसमें नहीं हो रहा है, और जिसमें हो रहा है वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, तो बैड कंडक्टर में अगर डाले तो लकड़ी को आप वुड को डाल दीजिए सूखा वाला, और प्लास्टिक को डाल दीजिए। प्लास्टिक को वहाँ से वहाँ तक हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं, देखेंगे आगे। तो आप समझ गए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट समझ गए। आई थिंक मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ऐसे मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं याद रखिए, हमने बताया गुड कंडक्टर आपको समझा दिया और बैड कंडक्टर भी बता ही दिया। लेकिन मेटल्स हमेशा क्या कहलाएंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को हम मेटल्स बोलेंगे। अब मेटल समझ में आया? ठीक है, मतलब ऐसे कि सर मेटल्स वो होता है जिस ऐसे मटेरियल, ऐसे मेटल्स जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जिनका हीट यहाँ, अगर यहाँ आग जल रहा है, यहाँ से ये हमने कोई वस्तु यूज़ किया, अगर यहाँ से हीट अगर इस छोर तक आ जा रहा है यहाँ तक, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, और यहाँ तक नहीं आ रहा है ऐसे एलिमेंट से, तो वो क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दो चीज़ समझ गए। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मेटल्स में आएंगे, इसको हम मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए मेटल्स का एग्जाम्पल। आयरन क्या होगा? मेटल्स होगा। सिल्वर क्या होगा? मेटल्स होगा। ठीक है, कॉपर क्या होगा? मेटल्स होगा। अब लेड बताइए मेटल्स होगा क्या? हाँ, लेड मतलब शीशा, मेटल्स नहीं है वो। डायमंड मेटल्स नहीं है वो, नॉन मेटल्स में आएंगे। और भी मेटल्स के बहुत प्रॉपर्टीज है, विशेषताएं हैं उनकी। ठीक है, उनकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम यही देख ले रहे हैं। जो गुड कंडक्टर होगा वो हमेशा मेटल्स में आएगा। ठीक है बेटा, ये हुई बात। देखिए
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंने गुड कंडक्टर वाला क्या कहलाएगा आपको, मेटल्स कहलाएगा। गुड और बैड तो समझा दिया, मैं दोबारा नहीं समझा रहा, आप देखिए आगे, जिनको डाउट होगा पूछ लेंगे। दे हैव अ स्पेशल लस्टर साइन, नॉर्मली दे आर सॉलिड लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बट मरकरी इज ए मेटल दैट इज नॉर्मली फाउंड इन लिक्विड दैट आर रूम टेम्परेचर। लेकिन सब ये चीज़ हमने जो बताया, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स हैं, लेकिन मरकरी भी मेटल्स है, दैट इज नॉर्मली फाउंड इन लिक्विड, लेकिन लिक्विड में पाने के कारण भी ये मेटल्स है। एक ये है एक्सेप्शनल टू द रूल, ये अपवाद में है, याद रखिए। लिक्विड स्टेट नॉन टेम्परेचर, नॉन मेटल्स occur in all these three states, normal temperature, solid, liquid and gases। ठीक है, मेटल्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, मेटल नहीं, मेटल्स तो आपको गोल्ड, सिल्वर ये सब हो गए जो कि गुड कंडक्टर होगा, सिर्फ गुड कंडक्टर होगा वो। आपको एक और बात याद रखिए, गुड कंडक्टर होगा और वो ना उसको पीटने पर वो लंबी चादर नहीं बनेगी। अब डायमंड को पीटिएगा लंबा नहीं हो सकता आपको, आप शीशा को, लेड को पीटिएगा तो वो लंबा नहीं होगा। दूसरी आप एग्जांपल में, जिसको पीटने से लक्ष्य हो सकता है, जो खिंचा सकता है, वो क्या होगा, आपको खिंचा सकता है, वो मेटल से, जो नहीं खिंचा सकता है वो नॉन मेटल। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल समझने के लिए, खाली गुड कंडक्टर ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, आगे बात रखें, जिसको हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद जो पिघल जाता हो, वो क्या कहलाएगा, मेटल्स। अब कितना भी डायमंड को या आपको इसको ले लो, स्टोन को गर्म करोगे पिघलेगा क्या, तो नहीं, ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मेटल्स को याद रखने में अच्छा होगा। अब नॉन मेटल्स को देख लेते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्वर इन ऑल थ्री स्टेट्स और नॉर्मली सॉलिड में भी पाए जाते हैं मेटल, नॉन मेटल्स सॉलिड में नॉन मेटल्स पाए जाएंगे, लिक्विड में पाए जाएंगे और गैसेस में भी पाए जाएंगे। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लिक्विड में अगर पानी का इलेक्ट्रिक डाला जाए तो यहाँ से वहाँ हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है, होता है ना। पानी गर्म करने के निचला छोर ऊपर छोर भी गर्म होता है कि नहीं। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ, बैठो। आगे देखिए, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कैन रिएक्ट, जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपोनेंट्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर को रिएक्ट करता है, वाटर बनता है। सिमिलर कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इफ वी सिंपली मिक्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, नो वाटर इज फॉर्म। जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, वाटर इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट केमिकल विथ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ होगा इसका, किसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप रिएक्ट करेंगे तभी क्या बनेगा, आपको वाटर तैयार होगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगा सर, अब यहाँ बात आता है सर केमिकल रिएक्शन, आपने बता दिया एक बात। तो ऐसी रिएक्शन तो जो दो कंपोनेंट्स या दो एलिमेंट्स मिलने के बाद एक नई चीज़ को पैदा करता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन पुनः वापस नहीं आ सकता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो था, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात आपको। तो आई होप कि ये बहुत लंबा वीडियो बन जाए, इससे पहले कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊँ, नेक्स्ट पेज में पढ़ाऊँगा ये नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।